चैप्टर 1 अर्जुन का वनवास। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में महाराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों अपनी प्रिय पत्नी अनिंद्य सुंदरी द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। द्रौपदी को एक वरदान के कारण 5 पतियों का वरण करना पड़ा था। देवऋषि नारद ने इस आश्चर्यचकित कर देने वाले विवाह का संबंध भविष्य से जोड़कर पांडवों को परामर्श दिया था कि वो सभी द्रौपदी के साथ संबंध में नियमों का पालन करें, जिससे उनमें किसी प्रकार का पारस्परिक क्लेश उत्पन्न ना होने पाए। इसके बाद पांचों पांडवों ने द्रौपदी का साहचर्य पाने के बारे में कुछ नियम निर्धारित किए। इन नियमों के अनुसार द्रौपदी को अपने पतिव्रत धर्म को निर्वाह करते हुए प्रत्येक पति के साथ नियत समय तक रहना होगा। जब वो किसी एक के साथ एकांतवास में होगी तो दूसरा कोई भी पांडव किसी भी दशा में वहां प्रवेश नहीं करेगा। यदि भूलवश भी कोई किसी के द्वारा ये नियम भंग हुआ तो उसे 12 वर्ष के वनवास का दंड भोगना होगा। पांचों पांडवों ने इस नियम को स्वीकार किया। दैवयोग से एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण की गायों को कुछ लुटेरों ने छीन लिया। वो रोता हुआ पांडवों के पास आया। उस समय अर्जुन से उसकी भेंट हुई तो उसने अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाई। हे कुंती नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर के न्याय और धर्म की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल रही है। फिर भी आज कुछ निरंकुश लुटेरों ने अजय पांडवों का भय ना मानकर मुझ दीन ब्राह्मण की गायें बलात् छीन ली हैं। ब्राह्मण ने विनती करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, आपके बल के समक्ष किसका बल है? कृपा करके मुझ दीन ब्राह्मण को न्याय प्रदान करें। विप्रवर, आप निश्चिंत रहें और हृदय को मलिन ना करें। अर्जुन ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज के राज्य में प्रजा को कष्ट देने वालों को कठोर दंड भोगना पड़ता है। उन म्लेच्छ लुटेरों को भी अपनी करनी का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि वो दुष्ट किस दिशा में गए हैं और आप चैन से रहें। मैं शीघ्र ही आपकी गायें आपको लाकर देता हूं। ब्राह्मण ने संपूर्ण वास्तु स्थिति से उन्हें परिचित करा दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर कुछ क्षण अर्जुन ने विचार किया और फिर सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मण को सम्मान के साथ अतिथि गृह में भेज दिया। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र महल में रखे थे, अतः अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए उन्होंने महल में प्रवेश किया, परंतु शीघ्र ही उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। जिस कक्ष में उनके अस्त्र शस्त्र रखे थे उसमें अब द्रौपदी और युधिष्ठिर एकांतवास कर रहे थे। नियम के अनुसार अर्जुन उस कक्ष में जाने के लिए प्रतिबंधित थे। वहां जाने पर नियम अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना निश्चित था। वहां जाए बिना याचक ब्राह्मण का हित साधना संभव न था। अर्जुन के समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्जुन ने विचार किया कि याचक ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा का कर्तव्य ऐसे किसी भी नियम से बड़ा था जिसे तोड़ने पर दंड मिलता। अंततः दंड का भय त्याग कर अर्जुन ने क्षति योचित व्यवहार करते हुए उस कक्ष में प्रवेश किया। वहां से अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ब्राह्मण की गायें ले जाने वाले दुष्ट लुटेरों के पीछे चले गए। अर्जुन का अश्व द्रुत गति से दक्षिण दिशा में दौड़ा जा रहा था। शीघ्र ही उन्होंने लुटेरों को घेर लिया। अपने सम्मुख पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर लुटेरों को मृत्यु का भय सताने लगा और वो ब्राह्मण की गायों को छोड़कर प्राण बचाते हुए इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे। अर्जुन ने अपने स्थान पर खड़े होकर ऐसी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया कि कोई भी दस्यु अपने स्थान से तिल भर भी ना हिल सका। अर्जुन ने सबको बंदी बना लिया और गायों सहित उन सबको लाकर महाराज युधिष्ठिर के दरबार में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अर्जुन ने स्वयं को दाम्पत्य नियम भंग करने का दोषी मानते हुए राजसी वस्त्र उतारकर
वनवासियों की वेशभूषा धारण कर ली और महाराज युधिष्ठिर से वनगमन की आज्ञा मांगी।